अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा कि बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बेटा लीवर है। और भैया बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो बेटा लेक्राइमल ग्लैंड है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बेटा याद रखना है लीवर। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, अर्थात बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। क्या होती है गाइज बहिस्रावी ग्रंथि और हमारे शरीर में कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है? आइए गाइज शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हेडिंग लगा लीजिए एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड अर्थात बहिस्रावी ग्रंथि। अब गाइज सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में वो ये आता है कि भैया एक्चुअली में होती क्या है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि होती क्या है? गाइज बहिस्रावी ग्रंथि को समझने से पहले आपको ग्रंथियों के बारे में पता होना जरूरी है कि ग्रंथि क्या होती है, ग्लैंड्स क्या होती है। तो बेटा हम सबसे पहले जानते हैं ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि ग्रंथियों के बारे में कि ग्रंथियां क्या होती है। कोई मुझे बताएगा कि ग्रंथियां क्या होती है? देखिए बेटा ग्रंथि कुछ नहीं है, हमारे शरीर का एक ऑर्गन है। हमारे शरीर का एक ऑर्गन है, एक अंग है, या फिर आप ये कह सकते हो कि भैया ऊतकों का एक समूह है। आप सभी को पता है बेटा ऊतकों का समूह क्या कहलाता है? ऊतकों का समूह कहलाता है बेटा ऑर्गन, अंग। मैंने क्या कहा बेटा, आपकी ग्रंथि क्या है? एक ऑर्गन है। तो आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे बेटा कि भाई फिर हमारे शरीर के और ऑर्गन और भैया ग्रंथि में अंतर क्या हुआ? बेटा सिर्फ इतना सा कि अंतर है कि जो ग्रंथि होती है ये क्या करती है? ये केमिकल कंपाउंड का निर्माण करती है। ये एक केमिकल कंपाउंड का निर्माण करती है, एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करती है, यौगिक का निर्माण करती है। कौन? भैया ग्रंथियां। और जो नॉर्मल अंग होता है बेटा वो किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल कंपाउंड का निर्माण नहीं करता। तो बेटा ग्रंथि क्या है? हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए, जो रासायनिक यौगिक बनाए और इस रासायनिक यौगिक को या तो बेटा शरीर से बाहर निकाल देता है या फिर किसी अन्य अंग के पास ट्रांसफर कर देता है। बेटा वो क्या है? वो आपकी ग्रंथि है। अब बेटा ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर, इन रासायनिक यौगिकों के आधार पर। देखिए बेटा वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो होता है बेटा जूस। ये 3 प्रकार के रासायनिक यौगिक है, देखना। एक है जूस जिसे आप आम भाषा में रस कहते हो। ये पपीता का रस नहीं है बेटा, ना ही आम का रस है। यह है जैसे कि बाइल जूस, इंटेस्टाइन जूस, पेंक्रिएटिक जूस, वो वाला जूस है ये। दूसरा है बेटा एंजाइम, हिंदी में भी सेम नाम है एंजाइम। और तीसरा है बेटा हार्मोन, हार्मोन। ये 3 प्रकार का केमिकल कंपाउंड होता है, यानी कि रासायनिक यौगिक होता है। और बेटा इन रासायनिक यौगिकों के आधार पर ग्रंथियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। बेटा ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम बनाए उस ग्रंथि को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, अर्थात बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। और बेटा ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन बनाए, ऐसी ग्रंथि बेटा जो केमिकल कंपाउंड में किसको उत्पादन करती है? हार्मोन का, वो होती है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। और गाइज लास्ट क्लास में हमने अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में चर्चा की थी। गाइज अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मैंने बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताया था। क्या होती है गाइज अंतःस्रावी ग्रंथि?
हमारे शरीर में कितनी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि? हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की दूसरे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? हार्मोन क्या होता है? हार्मोन की खोज किसने की? सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? गाइज, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें मैंने बेटा आपको कल की वीडियो में सिखाई थी, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड में अंतःस्रावी ग्रंथि वाली क्लास में मैंने आपको बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अगर कोई ग्रंथि है जो इन तीनों का निर्माण करती है, यानी कि वो जूस भी बनाती है, एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है, तो बेटा उसे रखा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड में, यानी कि मिश्रित ग्रंथि में रखा जाता है। उसे कहाँ रखा जाता है बेटा? मिश्रित ग्रंथि में रखा जाता है। तो बोलो, क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? ग्रंथि क्या होती है? कुछ नहीं है बेटा, हमारे शरीर का अंग है एक, ये मैं कह सकता हूँ ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करती है, और इस रासायनिक यौगिक को या तो शरीर से बाहर निकाल देती है या फिर किसी अन्य अंग के पास ट्रांसफर कर देती है। वो क्या है? वो ग्रंथि है। अब बेटा, ये रासायनिक यौगिक 3 प्रकार का हो सकता है, जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है और हार्मोन हो सकता है। और इन्हीं रासायनिक यौगिकों के आधार पर, इन्हीं केमिकल कंपाउंडों के आधार पर आपकी ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि, जो जूस और एंजाइम बनाती है, जो जूस और एंजाइम बनाती है। दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो हार्मोन बनाती है। और तीसरी है बेटा जो इन तीनों का निर्माण करती है, वो है मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। इतनी बात क्लियर है बेटा? कल के वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ चुके। आज की इस वीडियो में हम बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपके शरीर में कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये सारी बातों का जवाब बेटा आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। गाइज, आगे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे, बहुत सारे चैप्टरों की एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें। तो मिटा दूं क्या भैया? ये कहानी आपको समझ में आई? बोलो, आ गई समझ में? ओके। अब बता सकता है मेरे को कि भैया बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? बोलो बेटा। यह वह ग्रंथि है, यह वह ग्रंथि है, यह वह ग्रंथि है जो जूस यानी कि रस, वह एंजाइम, दिख तो रहा है ना, एंजाइम का निर्माण करती है। यह वह ग्रंथि है बेटा जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। वह ग्रंथि कौन सी है भैया? वह ग्रंथि होती है बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। बोलो, ऐसी ग्रंथि बेटा जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे, वो ग्रंथि कहलाती है बहिस्रावी ग्रंथि। अब बेटा बात आती है कि जूस और एंजाइम क्या होते हैं। जूस और एंजाइम होते क्या है बेटा? आपने पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपने ये भी सुना होगा कि जो एंजाइम होते हैं बेटा, वो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो एंजाइम की कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब रही बात बेटा जूस की, तो एक एग्जांपल देता हूं। ये जूस भी बेटा भोजन के पाचन में सहायक होता है, जैसे कि एक होता है बाइल जूस, यानी कि पित्रस। ध्यान से सुनना बेटा, इस पित्रस का निर्माण कहाँ होता है? अगर बेटा निर्माण की बात करें तो लीवर में होता है।
अब लीवर में होता है तो भैया लीवर भी एक ग्रंथि होनी चाहिए। जी हाँ बेटा, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन? लीवर। अभी हम आपको आगे बताएंगे। क्योंकि ये जूस का निर्माण कर रही है, इसका मतलब क्या है? ये ग्रंथि है। और जूस क्या है बेटा? एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है, एक प्रकार का रासायनिक यौगिक है जिनका निर्माण कहाँ होता है? ग्रंथियों में होता है। यानी कि लीवर भी आपका ग्रंथि है। और बेटा ये जमा कहाँ होता है, यानी कि इकट्ठा कहाँ होता है? अगर बात करें बेटा इसके इकट्ठे होने की, तो ये होता है बेटा पित्ताशय में। लेकिन बहुत सारों को ये लगता है कि भैया पित्रस का निर्माण पित्ताशय में होता है, क्योंकि पित्त और पित्ताशय एक मिलता जुलता शब्द है। ऐसा नहीं होता बेटा, इसका निर्माण लीवर में होता है और ये इकट्ठा पित्ताशय में होता है। लेकिन ये कार्य कहाँ करता है बेटा? ये कार्य करता है भैया छोटी आंत में आकर के। छोटी आंत में कार्य क्या है बेटा? ये वसा के पाचन में सहायक होता है। जो वसा होता है उसके पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में सहायक होता है। अब बेटा निर्माण तो इसका लीवर में हुआ, इकट्ठा होता है ये पित्ताशय में और छोटी आंत में आकर के कार्य करता है। कल मैंने बेटा जब मैंने आपको हार्मोन पढ़ाया था, तो हार्मोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो हार्मोन होता है वो अपने टारगेट पॉइंट तक किसकी सहायता से जाता है बेटा? ब्लड की सहायता से जाता है। ब्लड में घुल जाता है। कोई भी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है बेटा? हार्मोन का निर्माण करती है। और निर्माण करके बेटा कहाँ छोड़ देती है? ब्लड में छोड़ देती है। फिर ब्लड की सहायता से वो दूसरे अंग के पास चला जाता है। वो दूसरे अंग के पास चला जाता है। लेकिन बेटा जूस और एंजाइम में ऐसा नहीं होता। लेकिन बेटा जूस और एंजाइम में ऐसा नहीं होता। तो फिर बात आती है बेटा कि कैसे होता है। देखिए होता क्या है, ऐसे बहुत सारी डक्ट होती है। ऐसे बेटा बहुत सारी डक्ट होती है, पतली पतली सी नलिकाएं होती है, जिनमें बेटा जूस और एंजाइम एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास जाता है। जैसे कि यहाँ पर बाइल जूस का निर्माण लीवर में हुआ, इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। और बेटा ये कार्य कहाँ करता है? छोटी आंत में कार्य करता है। तो भैया पित्ताशय से अगर छोटी आंत में आना है बेटा, तो वो किसकी सहायता से आएगा? डक्ट की सहायता से आएगा। इस तरीके की डक्ट होती है बेटा, इस तरीके की नलिका होती है। इन डक्ट की सहायता से बेटा ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास पहुंचते हैं। तो बेटा जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो नलिका रहित होती है। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो नलिका विहीन होती है। वो नलिका विहीन होती है, उसका मतलब क्या है बेटा? कि उसमें नलिका नहीं होती। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है बेटा जिसमें नलिका होती है, तो भैया बता देना यह है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये नलिका रहित होती है, ये नलिका रहित ग्रंथि। बोलो बेटा, क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? याद रखना बेटा, जो जूस होता है, जो एंजाइम होता है, इसके बारे में हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं और दोनों ही भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए भैया, वहाँ पर आपको पाचन तंत्र की बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे जूस और बहुत सारे एंजाइमों के कार्य करवा रखे। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब बेटा बात करते हैं कि कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है। देखिए बेटा, नंबर 1 पर आती है सलाइवरी ग्लैंड, लारीय ग्रंथि, और ये होती है बेटा आपके माउथ में। बेटा क्लास को छोड़कर मत जाना है, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें हो सकता है आपको आती हो, लेकिन बेटा आपको कुछ न कुछ नई चीज जरूर सीखने को मिलेगी यहाँ पर। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेटा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। तो नंबर 1 पर बात करते हैं बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है? ये बेटा मुंह में होती है, माउथ में होती है। दूसरी आती है बेटा लेक्राइमल ग्लैंड, ये बेटा आपकी आंख में होती है। अश्रु ग्रंथि, लारीय ग्रंथि। नंबर 3 पर बात करें बेटा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड,
ये कहाँ होती है बेटा? आपके स्टोमच में होती है, आपके पेट में होती है, ठीक है, जठर ग्रंथि। नंबर 4 पर बात करें बेटा तो ऑयल ग्लैंड या फिर स्वीटिंग ग्लैंड, और इसे बेटा सबसियस ग्लैंड भी कहा जाता है। ये होती है आपकी स्किन में। याद रखना बेटा, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो ऑयल ग्रंथि होती है, जो स्वीटिंग ग्लैंड होती है, पसीना ग्रंथि जो होती है, वो सबसे ज्यादा आपकी हथेली में होती है। कहाँ पे होती है बेटा? हथेली में होती है। और बात करें बेटा तो नंबर 5 पर आती है मेमोरी ग्लैंड, और ये मेमोरी ग्लैंड होती है बेटा आपकी चेस्ट में। कहाँ होती है? चेस्ट में होती है। इतनी बात क्लियर? ओके। नंबर 6 पर बात करते हैं बेटा लीवर। ये होता है भैया एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में। नंबर 7 पर बात करें बेटा पेंक्रियाज। पेंक्रियाज भी बेटा कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। नंबर 8 पर बात करें बेटा इंटेस्टाइन ग्लैंड। ये होती है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। बोलो, ये सारी की सारी ही बेटा कौन सी ग्रंथि है? ये सारी की सारी ही बेटा आपकी बहिस्रावी ग्रंथि है। कल बेटा मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बताया था, इसलिए कह रहा हूं अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि वहां पर भी भैया बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनके बारे में आपको सीखना अति आवश्यक है। दोबारा बता देता हूं, बहिस्रावी ग्रंथि पहली है स्लाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लारीय ग्रंथि जो आपके मुंह में होती है। दूसरी होती है लेक्राइमल ग्लैंड यानी कि अश्रु ग्रंथि जो आपकी आंख में होती है। तीसरी होती है जेस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि जो आपके पेट में होती है, स्टमच। नंबर 4 पर है ऑयल ग्लैंड यानी कि स्वीटिंग ग्लैंड यानी कि पसीना ग्रंथि जो आपकी स्किन में होती है। जो 5वीं होती है बेटा मेमोरी ग्लैंड, यानी कि ये आपके सीने में होती है बेटा, दूध बनाने वाली ग्रंथि होती है मेमोरी ग्लैंड। लीवर, ये बेटा उदर गुहा में होती है, ये भी एक बहिस्रावी ग्रंथि है। पेंक्रियाज, मैंने कहा था आपको पेंक्रियाज के बारे में कि बेटा इसके बारे में हम किस में भी पढ़ते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। ये बेटा किसका निर्माण करती है? ये बेटा जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। और मैं आपको बता दूं बेटा, आपके शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कौन? ये पेंक्रियाज। मैं लिख देता हूं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। दिख रहा है आपको? सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं दिख रहा बेटा, यहां पे लिख देता हूं भैया ग्रंथि। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब बेटा आपके दिमाग में बहुत देरी से एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनमें से सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना बेटा, अगर बहिस्रावी ग्रंथियों की बात की जाए तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और बेटा बहिस्रावी ग्रंथियों में आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो लेक्राइमल ग्लैंड है बेटा सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। और बेटा अगर मैं यहां से अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 क्वेश्चन पूछूं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी थी, तो थायराइड ग्लैंड थी। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी थी? पीनियल ग्लैंड। और दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी थी बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियों में? तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बेटा कि बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बेटा लीवर है। और भैया बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो बेटा लेक्राइमल ग्लैंड है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बेटा याद रखना है लीवर। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और बेटा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बेटा पेंक्रियाज है, जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसे माना जाता है? वैसे तो बेटा पीनियल ग्लैंड है, लेकिन कभी कभी पिट्यूटरी ग्लैंड को माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो बेटा ये हो गया आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। बेटा अगर आपने एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं देखी है, एंडोक्राइन ग्लैंड वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर बेटा आप चैनल पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। नॉर्मली इससे पहले बेटा मैंने वही वीडियो अपलोड की है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा? ओके। अब बताइए कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।